हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो शेयर करने वाला हूं। और आप चूंकि यहाँ पर आते ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने के लिए ताकि अपनी ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। और आज की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम डबल RSI LSMA को इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम डबल RSI नॉन ओवरले का इंडिकेटर भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो डबल RSI इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि एक RSI का लेवल आपको ये इंडिकेट करता है कि आपने अभी बाय में बैठना है, सेल में बैठना है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मालूम हो रहा होगा कि जो एक इंडिकेटर डबल RSI का है वो आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट कब बाय में चली गई है और कब ये सेल में ट्रेंड हो गया है। और तो जो डबल RSI नॉन ओवरले का इंडिकेटर है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का इस वक्त मोमेंटम क्या है, इस वक्त बायर मार्केट में बैठे हैं या सेलर मार्केट में बैठे हैं। तो हम उनको देकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो आपको ये अभी आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये इसमें हमने चेंजिंग की हुई है, ये हमारा फाइनलाइज मोड है। अभी हम आपके साथ इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे और फिर उसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और फिर मैं आपको ट्रेड लेने के रूल्स बताऊंगा कि आपने किन रूल्स के तहत ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको एक बेटर आइडिया होगा कि आपने अपनी ट्रेडिंग को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है और कैसे इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर इंडिकेटर्स को अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर चेंजिंग करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि किन रूल्स के तहत आपने इन इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है और किन रूल्स के तहत बाय और सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन उससे पहले कि वीडियो जारी रखें, मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पर मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त और मज़े मज़े की स्ट्रेटजी जो है वो शेयर करता रहता हूँ। आप उन्हें देखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल करेंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ वगैरह भी मैंने दिए हुए हैं और देता रहता हूँ। नूरा बेस्ट्रा और कुछ टेक्निकल के बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं। आप इन्हें देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं हम बैक टू द चार्ट। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहला इंडिकेटर अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे डबल RSI और LSMA का। ठीक है। तो डबल RSI/SLSMA। ठीक है। तो ये वाला जो इंडिकेटर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस जो है ना वो नज़र आएगा। लेकिन ये फाइनल नहीं है, इसके अंदर अभी हम चेंजिंग करने वाले हैं, लेकिन चेंजिंग हम बाद में करेंगे। दूसरा इंडिकेटर आपको जो अप्लाई करना है वो भी आपको डबल RSI का करना है। ठीक है। लेकिन ये डबल RSI का आपको नॉन ओवरले का है। ठीक है। ये नॉन ओवरले का, ये देखें आप, ये जब लिखेंगे तो आपको ये नीचे इंडिकेटर शो हो जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये नीचे कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये याद रखें कि हम इस वक्त यूरो USD के 1 मिनट के चार्ट पर हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है और ये बड़ा कमाल किस्म का काम करती है। और जो RSI जो डबल RSI इंडिकेटर के बारे में मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, ये आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलिए हम चेंजिंग करते हैं। डबल RSI के अंदर हम जब इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसका जो स्टाइल है उसके अंदर हमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनपुट्स के अंदर आएंगे। लेंथ ऑफ फास्ट RSI जो पहले है हमने उसको 4 की बजाय 7 करना है। लेंथ ऑफ फास्ट RSI जो दूसरा है उसकी लेंथ जो 9 की बजाय हमने 13 कर देनी है। और उसके बाद नीचे जब आएंगे तो लेंथ ऑफ LSMA आपको 40 नज़र आएगा, तो ये आपने करना है 32। 40 की बजाय आपने इसको 32 कर देना है और इसके बाद आपने कर देना ओके। और इसके अलावा आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे डबल RSI नॉन ओवरले पर आएंगे, इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। तो जो फास्ट RSI है 10 की बजाय आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लिखनी है आपको 12। और RSI स्लो जो है वो 55 की बजाय आपको कर देना है 60। इसका जो स्टाइल है, स्टाइल के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट करेंगे ओके। और ये हमारे पास अब मामला जो है बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर अभी हम बाय और सेल की ट्रेड की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आपको मैं वो एग्जांपल दूंगा और आप ये देखेंगे कि कितना कमाल तरीके से ये काम करता है। और मुझे यहाँ पर ही एग्जांपल नज़र आ रही है बैक टू बैक।
तो देखें जब आपने बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर बाय का सिग्नल हमारे पास शो हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास बाय का सिग्नल शो हो गया तो दूसरी इंडिकेशन ये है कि इसके ऊपर जो कैंडल है वो बुलिश होनी चाहिए, दूसरी इंडिकेशन है। तीसरी इंडिकेशन ये है कि जो RSI की जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर हो। तो ये हमारी इंडिकेशन जहाँ पर पूरी हो चुकी है, डबल RSI ने वेरीफाई कर दिया कि यहाँ पर बाय का सिग्नल जनरेट हो चुका है, ग्रीन कैंडल वहाँ पर बन चुकी है और ये ब्लू लाइन के ऊपर है। इसके बाद हम डबल RSI ओवरले, जो नॉन ओवरले है नीचे वाला, वहाँ पे हम आएंगे और ये देखेंगे कि जो फास्ट मूविंग एवरेज की ग्रीन लाइन है, ये येलो, ये जो आपको नज़र आ रही है सॉरी ब्राउन लाइन, इसके ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी पूरी है तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस मूविंग एवरेज, जो डबल RSI का जो मूविंग एवरेज है LSMA का, वो इसके नीचे होगा और इसका जो रेशो होगा वो 1.6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखें यहाँ पर इसने कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसने टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। और याद रखें ये 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का चार्ट है। इसके अलावा वेरी नेक्स्ट हमारे पास सेल की ट्रेड मौजूद है, हमें नजर आई है। तो देखें सबसे पहले क्या है, आपने देखना है कि सेल का सिग्नल आपके पास आ जाना चाहिए, जो कि आ चुका है। उसके बाद नीचे बेरिश कैंडल अपीयर हो जानी चाहिए, जो कि अपीयर हो चुकी है। और उसके बाद ये कैंडल ब्लू जो LSMA का जो लाइन है इसके नीचे होनी चाहिए, जो कि इसके नीचे है। और उसके बाद ये हमारी तीन कंडीशंस, जो डबल RSI LSMA है वो पूरी कर चुका है, ये तीन कंडीशन। इसके बाद हमने नीचे देखना है कि जो फास्ट मूविंग एवरेज की जो ग्रीन लाइन है वो ब्राउन लाइन के नीचे होनी चाहिए, तो ये इसके नीचे है। तो ये हमारी तमाम कंडीशन पूरी हैं, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे इसके नीचे, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के ऊपर होगा, जहाँ पर हमारा LSMA लाइन है इसके ऊपर हमने रखना है। और 1.6 इसकी हम जो है वो टेक प्रॉफिट रखेंगे। और ये देखें यहाँ पर इसने टेक प्रॉफिट हिट कर दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की स्ट्रेटजी, आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन याद रखें कि अगर सिग्नल आपके पास बाय का है और ये लाइन के नीचे है तो आपने इसको बाय नहीं करना। अगर कैंडल बेरिश है फिर भी आपने इसको बाय नहीं करना है। और अगर ये फास्ट मूविंग एवरेज की लाइन ब्राउन के नीचे है तो फिर भी आपने इसको बाय नहीं करना है। इसी तरह सेल की ट्रेड है, सेल की ट्रेड अगर कैंडल इस लाइन जो LSMA की ब्लू लाइन है इसके ऊपर होती है तो फिर भी आपने इसको सेल नहीं करना। अगर ये जो फास्ट मूविंग एवरेज ब्राउन मूविंग एवरेज के ऊपर होता है जो डबल RSI नॉन ओवरले का है तो आपने फिर भी इसको सेल नहीं करना। तो जो कंडीशन मैंने आपको बताई है आपने उसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका अकाउंट जो है वो प्रॉफिट में रहेगा, आपकी जितना भी लॉस है वो रिकवर होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।